बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9। टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। उसके हमने दो तरीके देखे। एक हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें सिम्टम्स रिलीव करने के लिए कुछ मेडिसिन्स दी जाती है। सेकंड वाज टू किल काजेटिव एजेंट, जिसकी वजह से इन्फेक्शस डिजीज़ काज होती है उसको, यानी काजेटिव एजेंट वेदर बैक्टीरिया, फंजी और वायरस को किल करना। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इन्फेक्शस डिजीज़ को ट्रीट करते वक्त कुछ मेनली 3 डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। नंबर फर्स्ट, कुछ केसेस में 100% रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ डैमेज्ड ऑर्गन्स। कुछ डिजीज़, कुछ इन्फेक्शस डिजीज़ जब हम ट्रीट करते हैं, वो 100% वो जो ऑर्गन डैमेज हुआ होता है उस डिज़ीज़ की वजह से, वो 100% ट्रीटमेंट के बाद रिकवर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे एलिफेंटिसिस। एलिफेंटिसिस एक किस्म की डिज़ीज़ है। उसमें जो होता है पेशेंट को, वो उसके पैर होते हैं बिल्कुल एलिफेंट की तरह, वो फूल जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। तो आप जब हम ट्रीट करते हैं तो, लेकिन वो जो रिकवर टिश्यू, ये जो फीट होते हैं वो रिकवर नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। सेकेंड इज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट इज़ लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम। जब हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को तो उस टाइम बहुत समय के लिए वो बेड रिडन होता है, यानी बिस्तर में पड़े रहता है। थर्ड इज ये जो पेशेंट होता है उसको तो वो मीडियम होता है फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के दौरान जब हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वो उससे वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, वो पॉसिबिलिटी है उसके इन्फेक्शन के स्प्रेड होने की दूसरे लोगों तक। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे हमें डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, हमें एहतियात करनी ज़रूरी होती है ताकि ये नौबत ना आए। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं प्रिवेंशन के, कैसे हमें अपने आप को रोक सकते हैं, अपनी सोसाइटी को डिफरेंट इन्फेक्शस डिजीज़ या इन्फेक्शन एजेंट से बचा सकते हैं। तो 2 मेथड्स हैं। नंबर फर्स्ट इज जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़। क्या क्या जनरल तरीके हैं जिससे हम इन्फेक्शस डिजीज़ को रोक सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ पब्लिक हाइजीन इज़ वन ऑफ द बेसिक की टू द प्रिवेंशन। यानी हमें सिर्फ अपना हाइजीन ही मेंटेन नहीं करना है, बल्कि पूरी सोसाइटी का ये हाइजीन मेंटेन करना है, पूरी सोसाइटी को साफ़ सुथरा रखना है। ये कैसे हो सकता है, पब्लिक हाइजीन कैसे मेंटेन होगा? नंबर फर्स्ट इज़ फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर एडॉप्टेड। पब्लिक हाइजीन मेंटेन करने के लिए फॉलोइंग प्रैक्टिस की जाती है। नंबर फर्स्ट, टू अवॉइड एक्सपोजर टू एयरबॉर्न माइक्रोब्स। वो जगह जहाँ पे जो क्राउडेड प्लेसेस हों, कंजस्टेड एरियाज़ हों, जहाँ पे ज़्यादा एयरबॉर्न डिजीज़ हों, वहाँ पे हमें नहीं रहना है। वहाँ से किसी अच्छी जगह जाना है, यानी लिव करना किसी ऐसी जगह जहाँ पे फ्रेश एयर हो, जहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर हो। क्राउडेड प्लेस से अवॉइड करनी है। नंबर सेकंड, टू अवॉइड एक्सपोजर टू वाटर बॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न माइक्रोब्स, यानी दैट इज़ सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड। यानी वाटर बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ जो हम तक फैल जाते हैं थ्रू कंटमिनेटेड वाटर जब हम पीते हैं, तो उनको अवॉइड करना। कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग बॉयलर वाटर हमें पीना, या फिल्टर वाटर हमें पीना है, तो उससे हम बच सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ से। थर्ड इज़ टू अवॉइड वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस, दैट इज़ क्लीन इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर बारिश के वक्त जो नालियों में किसी जगह पानी रुक जाता है, तो उस पानी को रुकने नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे वो ब्रीडिंग प्लेस बन जाती है डिफरेंट ये मॉस्किटोज़ के लिए, ये लार्वा के लिए, तो बहुत सारी इन्फेक्शंस का ख़तरा हो सकता है। इसलिए अपनी कम्युनिटी को साफ़ सुथरा रखना है। अपनी कम्युनिटी सिर्फ अपने घर को ही नहीं रखना है, बल्कि अपने विसिनिटी में जो भी एरिया में होता है, जो भी एरिया है अपने नेबरहुड में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में किसी जगह कचरा नहीं जमा करना है, या किसी जगह जो बारिश का पानी वो जमा होता है उसको भी बिल्कुल नहीं रखना है जमा करके, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, तब जाके हम डिफरेंट इन्फेक्शस डिजीज़ से बच सकते हैं। तो ये थे कुछ जनरल वेज जिससे हम इन्फेक्शस डिजीज़ से बच सकते हैं। सेकंड इज स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ
ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वेज़ हैं, स्पेसिफिक वेज़ कैसे हम इन्फेक्शस डिजीज़ से बच सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, डियर स्टूडेंट्स, हर एक हर एक इंसान को हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इज़ द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, डिफरेंट इन्फेक्शस एजेंट्स से हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम क्या है एक्चुअली, इट हैज़ स्पेशलाइज्ड सेल्स। इम्यून सिस्टम में डिफरेंट सेल्स होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, इनको बोला जाता है WBCs या फैगोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स। फैगोसाइट्स इन WBCs की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है टिश्यू, ये ब्लड में WBCs की डिफरेंट टाइप्स है, जैसे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इज़नोफिल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होती हैं ये प्रोटेक्ट करती है, ये हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है, ताकि कोई भी फॉरेन बॉडी जो आए उसको किल करती है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, कैसे ये डिफेंड करती है हमारी बॉडी को एक्सटर्नल पैथोजन से, थोड़ा हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ इम्यून सिस्टम, जो भी पैथोजन होता है जब वो इंटर करता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो ही एक्टिवेट होता है, दैट मीन्स WBCs गेट एक्टिवेटेड एट द एंट्री ऑफ पैथोजन। उसके बाद WBCs, ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs होती हैं, ये रिकॉग्नाइज़ करती है, ये इतनी स्मार्ट होती है कि ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये पैथोजन बाहर से आता है, हमारी बॉडी की सेल नहीं है, ये बाहर से आई है, तो वो एकदम उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इस तरह से हमें अपनी जो इम्यून सिस्टम होता है हमें वो हेल्दी बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो। उसके लिए हमें हेल्दी डाइट, बैलेंस्ड डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, वाइटामिन्स, एक्सरसाइज की ज़रूरत है, सो दैट वी विल रिमेन हेल्दी एंड आवर इम्यून सिस्टम विल प्रोटेक्ट अस।